नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर एससीपी का आवेदन ऑनलाइन करने हेतु किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है ताकि एससीपी के आवेदन में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आए और एससीपी है वो समय से लागू हो जाए, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 12 बिंदुओं की जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है अपना एससीपी आवेदन शाला दर्पण पर ऑनलाइन करते समय। तो वो 12 बिंदु कौन कौन से हैं? ये जो 12 बिंदु है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ये 12 बिंदु समाहित हो जाने चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि 12 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए वहाँ ऑप्शन भी नहीं होता, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो एक साथ भी अपलोड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति, नियमित नियुक्ति आदेश, स्थापना समिति के चयन आदेश या प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति, पुनः नियुक्ति पर पुनः नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ अपलोड किए जा सकते हैं। शाला दर्पण पे अगर हम देखेंगे, अभी बात करेंगे कहाँ पे प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति जहाँ चाहिए गई है, तो ये तीनों उसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बना के वहाँ पे अपलोड की जा सकती है। तो ये 12 बिंदु है वो एससीपी के आवेदन में सारे क्लियर हो जाने चाहिए, अन्यथा आपके एससीपी आवेदन में ऑब्जेक्शन लग सकता है। अब उसके बाद बात आती है स्थायीकरण आदेश की प्रति। तो इसके लिए शाला दर्पण पे आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो अलग से टैब मिलेगा जहाँ पे आपको स्थायीकरण आदेश की प्रति है वो अपलोड करनी है। उसके बाद सेवा काल में हुई पदोन्नति आदेश की प्रति, डीपीसी चयन आदेश, पदस्थापन आदेश और कार्यग्रहण रिपोर्ट, ये 3 बिंदु साथ में आ गई कि पदोन्नति आदेश की प्रति जिसमें डीपीसी चयन आदेश या पदस्थापन आदेश और पदोन्नति पर कार्यग्रहण रिपोर्ट, ये तीनों एक साथ अपलोड हो जाएगी एक ही टैब में, पदोन्नति वाले टैब में। उसके बाद बात आती है पूर्व में स्वीकृत समस्त चयनित वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान एससीपी आदेश की प्रति। पूर्व में अगर एससीपी लगी है तो उसमें जो वेतनमान दिया गया है, वेतन नियतन हुआ है उस आदेश की और एससीपी आदेश की जो प्रति है वो भी एक साथ एक पीडीएफ में अपलोड हो सकती है। उसके बाद आपको ये जो महत्वपूर्ण अगला बिंदु है 8वां, जिसका अक्सर ऑब्जेक्शन लगता है, पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में स्थिरीकरण सहायक लेखाधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन आदेश की प्रति। ये 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में आपका जो स्थिरीकरण हुआ है, तो उस दोनों आदेशों की प्रति आपको इसमें अपलोड करनी है एक साथ एक पीडीएफ बना के। उसके बाद में है आवेदित एससीपी में प्रस्तावित ग्रेड पे लेवल की नियमानुसार जांच कर दे तिथि एवं दे लेवल ग्रेड पे की जांच। तो इसके लिए आप प्रमाण पत्र एक तैयार कर सकते हैं कि आवेदित एससीपी में जो प्रस्तावित ग्रेड पे है उसकी नियमानुसार जांच कर ली गई है, डीडीओ उसको प्रमाणित कर देंगे और वो भी यथास्थान अपलोड किया जा सकता है। वो डीडीओ जब इस आवेदन पत्र की जांच करेंगे तो वहाँ से ये अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा का निर्धारित प्रारूप है वो शपथ पत्र, वो भी उसके लिए अलग से टैब मिलेगा, वहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद है गत 7 वर्षों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय में भिजवाया जा चुका है। तो अगर एसीआर भिजवाई जा चुकी है तो उसका आप कार्यालय स्तर पर एक लेटर हेड पे लिख के कि समस्त जो पीछे के 7 वर्ष हैं उनकी एसीआर है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन है, वो भिजवाया जा चुका है। उसकी अंडरटेकिंग अगर संस्था प्रधान भेजते हैं तो ये बिंदु भी वहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त प्रकार की तिथियों का संलग्न अपलोड दस्तावेज से मिलान होना चाहिए और समस्त अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो स्पष्ट होने चाहिए और पठनीय होने चाहिए। बस सिर्फ ये 12 बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपके एससीपी आवेदन में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी ग्रेड से संबंध रखते हो, किसी भी ग्रेड से आप अपनी एससीपी का आवेदन कर रहे हैं, तो अगर इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे और शाला दर्पण पे आप इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए एससीपी का आवेदन करोगे तो किसी प्रकार की इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अभी हम साला दर्पण पे एसीपी का जो पेज है उसको खोल के देखेंगे किस तरह से आपको साला दर्पण पे एसीपी का आवेदन करना है। तो हम बात करते हैं, यहाँ आपको जो स्टाफ लॉगिन है स्वयं जो कार्मिक, यहाँ होम पेज है स्टाफ लॉगिन का और इसमें आपको फॉर्म्स नाम से ये जो टैब है इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज ये टैब मिलेगा और इसमें और क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म्स नाम फिर से मिलेगा और इस पर क्लिक करते ही ये 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अप्लाई फॉर एसीपी, कन्फर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्जाम एनओसी और विदेश यात्रा एनओसी। आज हम बात कर रहे हैं अप्लाई फॉर एसीपी के लिए। तो अप्लाई फॉर एसीपी के लिए जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आएगा और इस पेज में ऊपर की जो बेसिक डिटेल्स है उसके बाद यहाँ से शुरू होता है एसीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण, नेक्स्ट एसीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड। अगर पहले की एसीपी अप्रूव्ड हो चुकी है तभी आप अगली एसीपी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट एसीपी है या सेकंड एसीपी है या थर्ड एसीपी है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में एसीपी रिवीजन है वो यस नो में, अगर दोबारा से एसीपी को रिवाइज किया जा रहा है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है, अन्यथा नो पे। मूल पद जिससे एसीपी की गणना की जानी है ये ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड यहाँ भरना है और यहाँ पे कार्यग्रहण तिथि, नियुक्ति तिथि, उसकी डेट आएगी और यहाँ आपको चूज फाइल में कार्यग्रहण आदेश की जो प्रति है उसके साथ जो मूल आदेश है उसकी प्रति, और अगर पुनः नियुक्ति हुई है तो उसका आदेश और उसके कार्यग्रहण की प्रति एक साथ पीडीएफ बना के यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में समय है वो बिफोर नून है या आफ्टरनून है ज्वाइन करने का, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्थायीकरण तिथि, और स्थायीकरण तिथि में भी आपको ये स्थायीकरण जो आदेश है वो पीडीएफ के रूप में यहाँ अपलोड करना है चूज फाइल से। और यहाँ अपलोड होने के बाद में आपको संवर्ग सेलेक्ट करना है और संवर्ग सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। उसके बाद में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता शो होगी यहाँ, और उसके बाद में सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण, यदि ये लागू है तो आपको यस पे टिक करना है और लागू नहीं है तो नो पे टिक रहने दीजिए। तो यहाँ अगर यस किया हमने तो यहाँ आपको जो प्रकार है वो सेलेक्ट करके पदोन्नति पद और उसके बाद ये जो पदोन्नति हुई है उसका आदेश, चयन आदेश, कार्यग्रहण प्रति, उसको एक पीडीएफ बना के और यहाँ सेव कर दीजिए। उसके बाद पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण, जो पूर्व में एसीपी स्वीकृत हुई है उसका प्रकार फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वेतन आयोग कौन सा था और जो ये वेतनमान का स्केल क्या था, प्रभावी दिनांक, स्वीकृति दिनांक, ये सारा, और उसके आदेशों की प्रतियां जो एसीपी से संबंधित वेतन नियतन हुआ है और एसीपी का जो मूल आदेश हुआ है उनकी एक पीडीएफ बना के यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आता है 2008 और 2017 में वेतन निर्धारण का विवरण। छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में आपके वेतन निर्धारण का जो AA का ऑर्डर है, सहायक लेखाधिकारी का जो ऑर्डर है, उसके आदेश की प्रति यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये चूज फाइल से यहाँ आपको अपलोड करके और ये सेव कर देना है। उसके बाद आवेदित एसीपी का विवरण है वो देखना है, 9-10 वर्षीय है या 20 वर्षीय या 9, 18, 27 कौन सी यहाँ पे है, देय दिनांक। उसके बाद में ये सारी ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हुए इनको करना है। उसके बाद जो ये संतान संबंधी विवरण है इसको सेव कर देना है। ये भी 2 में है, 31/5/2002 तक और 1/6/2002 के बाद की संतान की संख्या, और उसके बाद में संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है उसको भी पीडीएफ के रूप में यहाँ पे अपलोड करना है। और फिर सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है, नो है तो ये नो और यस है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है और नीचे सेव कर देना है।
तो ये सेव करते ही ये जो फॉर्म है वो चला जाएगा संस्था प्रधान के पास, और संस्था प्रधान की लॉगिन आईडी से इस फॉर्म को वहाँ पे चेक किया जाएगा। कैसे चेक करेंगे अभी देखते हैं। ये उस संस्था का होम पेज है जहाँ के कार्मिक ने एससीपी के लिए आवेदन किया है। तो आप कार्मिक में आ जाइए, कार्मिक में फॉर्म अप्रूवल नाम से टैब है, इसमें आ जाइए और यहाँ पेंडिंग में आ जाइए, और पेंडिंग में यहाँ आपको शो करना है। तो यहाँ ये जो यहाँ एप्लीकेशन आईडी है इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी जो हिस्ट्री है वो आ जाएगी, और इसका आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से, और प्रिंट लेके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि इस कार्मिक ने जो एससीपी का आवेदन भरा है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हो तो व्यू अटैचमेंट में जाके डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो। जैसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे 7th पे और 6th पे के जो फिक्सेशन के लगाए हुए हैं इनको देख सकते हो आप। तो ये सारे जो अटैचमेंट लगा रखे हैं इन सब को चेक कर सकते हो। यहाँ संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये लगाया हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, और इसको प्रिंट लेके और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अपनी जो आगे की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। अब आपने अगर पूरे इसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया और आपको सही नज़र आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो भी फर्स्ट या सेकंड एससीपी है वो लिख देंगे फर्स्ट एससीपी रिकमेंडेड, और उसके बाद आपको एक कवरिंग लेटर तैयार करके संस्था प्रधान की हैसियत से एक कवरिंग लेटर तैयार करते हुए ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आवेदन पत्र, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, प्रथम नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण, स्थायीकरण, संतान और पुनरीक्षित वेतनमान, ये सारे लगा के और इस फॉर्म को भी प्रमाणित करते हुए इसके साथ जो समस्त दस्तावेज है उनको लगाते हुए प्रमाणित करते हुए इसको आप पूरे को वहाँ पे अपलोड करोगे। कहाँ अपलोड करना है, ये जो चूज फाइल है इसमें आपको इसको चूज करके और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, और अपलोड करके यहाँ जो एक्शन है इसको अप्रूव पे रखना है, और जो एंट्री है फॉर्म एंट्री है इसमें आपको ये भर देना है कोई दंड नहीं दिया गया, और अगर पूर्व में पदोन्नति का परित्याग किया है या दंडादेश की कोई प्रति है तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके और उस फाइल को भी आप अपलोड कर सकते हो और यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये डाटा सेव कर दिया गया है। इस प्रकार से ये यहाँ हुआ। वापस हम वहीं पे आएंगे, वापस वहीं आएंगे तो यहाँ आपको पेंडिंग में और वापस ढूंढ लेना है उसी फॉर्म को, और ये यहाँ पे फाइल अपलोड के बाद ये जो एक्शन है ये अप्रूव होगा, और लास्ट यहाँ आप खिसका के और इधर जो ये सेव का है इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करते ही ये फॉर्म है वो सीबीओ कार्यालय चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा सीबीओ कार्यालय से। वहाँ से जो कार्मिक के संबंध में यथोचित टिप्पणी करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर कार्मिक तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो डीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा, सेकंड ग्रेड है तो डीडी को, और फर्स्ट ग्रेड है तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को ये आवेदन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो वहीं से होगी, और आदेश भी आपको इसी पोर्टल पे वापस मिल जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ एससीपी अप्रूव का अगर कोई आदेश है वो यहाँ आपको व्यू अटैचमेंट से मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जो एससीपी की ऑनलाइन की प्रक्रिया है बड़ी ही आसान प्रक्रिया है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम इसे करेंगे तो इसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहेगी और ऑब्जेक्शन की भी संभावना नहीं रहेगी। तो सभी साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।